यार क्या आपने कोई बिल्ली का बच्चा मारा, कुत्ते का बच्चा मारा, इंसान मारा है आपने, इंसान। उनके हाथ पैर बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध के आप उनको सारा दिन शहर घुमाते रहे। रात को आपने तशद्दुद कर करके मासूम बच्चे को आपने जान से मार दिया और आप आके अस्पताल फेंक दी और आप बता ही नहीं रहे। क्या हम अभी थाने गए तो हमें पता चला कि उनकी अभी आंखों से पट्टियां खोली हैं, जो बाकी 3 थे उनको अब पानी पिलाया है। हमारे ये हाथ जोड़ के मुतालबा है कि जिन्होंने भी ये काम किया है उनको सख्त से सख्त सजा दे। मेरा गांव है डेरा नवाब अहमदपुर शर्किया बहावलपुर। ये मेरे गांव का बच्चा है और इरफान वल मोहम्मद रमजान। और जब कल रात को मुझे इनके घर से कॉल्स आई कि हमारे बच्चे जो है वो सुबह 11 बजे से जो है वो गायब हैं और उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, तो हमने फिर कोशिश की पुलिस में इधर उधर उनको तलाश करने की। पूरी रात हम उनको तलाश करते रहे। आज सुबह भी फिर हम थाने में गए, मुतलका थानों में गए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की मदद से फुटेजेस अरेंज की, निकाली, लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ। और अभी हमें कोई 8:30 बजे पता चला कि जी वो CIA सेंटर में बच्चे हैं। तो जब हम यहाँ भी रास्ते में थे तो पता चला कि उसमें एक बच्चे की जो है वो डेथ हो गई। उसकी जो डेथ बॉडी है वो जिन्ना हॉस्पिटल में है और बाकी 3 यहाँ। और हमें ये इन्फॉर्म किया गया कि आप अकेले आएँ और आके जो है वो अपनी डेड बॉडी ले जाएं और आपके जो बाकी बच्चे हैं वो बेगुनाह और हम उनको भी छोड़ रहे हैं। और फिर इस दौरान जब ज़ाहिर में पता चला, हम थाने गए तो पुलिस ने वो काम किया है जो शायद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ होगा। इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है और ख़ासतौर पे हमारे गांव की सूरत हाल है, जहाँ सैलाब आया हुआ है, हर तरफ परेशानी है, तबाही है, बर्बादी है, वहाँ इस बच्चे का गांव भी हद से ज़्यादा अफेक्टेड है। और ये बच्चा ज़ाहिर है उसकी स्ट्रेस की जो फीलिंग्स थी उसको कम करने के लिए वो कराची आया कि चलो मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाऊंगा, वहाँ जाके कोई कुछ दिन गुजारूंगा या कोई मेहनत मजदूरी करूंगा या कुछ काम करूंगा। ज़ाहिर है घर तो उनका सारा तबाह हो गया। अब वो जब बच्चा यहाँ आया अपने रिश्तेदारों के साथ, आयशा मंजिल पे इन्होंने नाश्ता किए। अब आजकल के बच्चे हैं वो कुछ सोशल मीडिया पे कोई वीडियो बना रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे, तो ये कोई जुर्म तो नहीं था ना। आपने आके 8 बंदों ने उन 4 बच्चों को रक्षे समेत जो है वो उठा के उनके हाथ पैर बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध के आप उनको सारा दिन शहर घुमाते रहे। और फिर रात को आपने तशद्दुद कर करके मासूम बच्चे को आपने जान से मार दिया और आप आके अस्पताल फेंक दी और आप बता ही नहीं रहे। क्या वो चीड़ी का बच्चा था, क्या कुत्ते का बच्चा था, इंसान का बच्चा नहीं था? आपको इतना रहम भी नहीं है। और जब हम अभी थाने गए तो हमें पता चला कि उनकी अभी आंखों से पट्टियां खोली हैं, जो बाकी 3 थे उनको अब पानी पिलाया है। 24 घंटे बाद उनको अब खाना पीना दिया है जाके। मतलब मुझे बताइए, इंसानियत है? ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और अभी तक हमने अपने बच्चे की लाश नहीं देखी। मेरे गांव का बच्चे, मुझे तकलीफ हो रही है। उसके पेरेंट्स की क्या हालत होगी इस वक्त, जो इस वक्त वैसे ही सैलाब में डूबे हुए हैं। और हमारे जो इस वक्त गांव का हाल होगा, कोहराम मचा हुआ होगा। और यहाँ किसी को तरस ही नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हो गई। अरे मिसमैनेजमेंट हो गई, कल रात को बच्चा मर गया, बताओ तो सही हमें, बाकी 3 कहाँ हैं हमारे? बाकी 3 को आपने, जब हम आए थाने में, साफ सुथरा करा के बिठा दिया आपने कि जी आप बैठ जाएं, आपके साथ कुछ नहीं हुआ। हमने जब बच्चों से पूछा तो कहा हमें पूरा शहर घुमाते रहे। कोई लात मारता था, कोई ठुड्डा मारता था, कोई गाली देता था और हमें मार मार के हमारे कानों के पर्दे फाड़ दिए। उस बच्चे के ऊपर डंडे मारते रहे, मासूम बच्चे के ऊपर, जो जिंदगी में पहली दफा कराची आया है। वो कोई क्रिमिनल था? अगर क्रिमिनल था भी सही तो आपके पास तो रिकॉर्ड होते हैं ना, आप चेक कर लेते। वो आप जिनके घर पे आए आप उनके घर चले जाते, उनके घर वालों के रिकॉर्ड चेक कर लेते, जहां काम करते हैं वहां चले जाते, उनसे पता कर लेते। यार आपको किसने इख्तियार दिया कि बच्चे को आप जान से मार दो? ये पूरा दिन उन्होंने अपने पास रखा है। कल 12 बजे से 11 बजे से कल 11 बजे से हमें अभी 9 बजे पता चला है, 8 बजे पता चला है कि आपका बच्चा मर गया है। और जब हमें पता चला तो हमें ये पता चला कि बच्चा तो कल रात को ही इन्होंने मार दिया था और अब बता रहे। तो फैमिली के पास, किसी के पास कोई फोन आया है कि कोई राब्ता नहीं, किसी के साथ राब्ता नहीं है। हम तो कल रात को सारे थानों में गए, फिर सुबह थाने में गए। वो बेचारे जो पुलिस वाले वहां पर थे मुतलका थानों के, उन्होंने कहा हमारे पास तो ऐसे कोई है ही नहीं मालूमात। बेचारे वो हमारे साथ गए, रोडों पे जो दुकानों पे कैमरे लगे हुए थे वहां से उन्होंने फुटेजेस निकाली कि किडनैप हो गए हैं, किसी ने अगवा कर लिया, कोई एजेंसी उठा के ले गई, कौन ले गया कोई पता
پتہ تو چلے. ابھی کیا مطالبہ ہے آپ کا آئی جی سندھ سے, وزیر اعلیٰ؟ ہماری چیئرمین بلاول صاحب سے, گورنر صاحب سے, سی ایم صاحب سے, آئی جی صاحب سے ہمارے یہ ہاتھ جوڑ کے مطالبہ ہے کہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دیں اور اس بچے کے گشا کی مدد کریں. یہ غریب لوگ ہیں میرے گاؤں کے, بہت ہی اس وقت ان کی پسماندہ صورتحال ہے سیلاب کی وجہ سے, جہاں یہ تباہی ہے. اس بچے کو انصاف دیں, قانونی کارروائی کریں گے آپ؟ قانونی کارروائی کریں, بالکل کریں, اور ان کے ساتھ جو سخت سے سخت سزا ہو, کیونکہ اس میں پولیس کا جو امیج تھا, جو پچھلے کئی سالوں سے پولیس کی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے, وہ تہس نہس کر دی ان نالائق لوگوں نے. یہ اصل میں دہشت گرد یہ ہیں جو معصوم بچوں کو بھی نہیں پہچان پائے کہ یہ بے گناہ ہے یا مجرم ہے. اور اگر مجرم بھی تھے تو ایسی سزا کون سی تھی کہ آپ نے بغیر تفتیش کے, بغیر بات چیت کے, ڈنڈے مار مار کے آپ نے ان کو مار ہی دیا جان سے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. 14 سال کے بچے کو کہاں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے؟ بالکل. اور اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا تو آپ کو بتانا تو چاہیے تھا نا کہ آپ کا بچہ مر رہا ہے, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, وہ بیمار ہے, آپ ابھی بتا رہے ہو. اور پھر ہم جب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی کیوں بتایا, تو آپ کہہ رہے ہیں جی مس مینج